हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाने वाले टॉपिक क्या कि संविधान में प्रथम एवं वर्तमान में कौन। इस टॉपिक को लेकर अब कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि जैसे आपसे पूछ दिया जाता है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, वर्तमान में भारत के न्यायवादी कौन है, प्रथम कैग कौन थे, वर्तमान में कौन है। तो यदि हम ऐसे ही प्रश्नों को लें और यदि हम पूछें कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, कुल कितने उप प्रधानमंत्री हुए, लास्ट में कौन उप प्रधानमंत्री हुए, तो जो ऐसे टॉपिक होते हैं इनसे एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। काफ़ी सिंपल होते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनसे जो प्रश्न बनते हैं आप नहीं जानते। यदि हम पूछें कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, यह किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, या फिर जो मुख्य न्यायाधीश हमारे यह किस नंबर के हैं, तो इन्हीं चीज़ों की हम चर्चा करेंगे आगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना कुछ देरी के आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया हमारा जो टॉपिक है वह क्या है, संविधान में प्रथम एवं वर्तमान। हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, राष्ट्रपति से, और हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक होगा वह क्या होगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की। आज हम इनमें 10 लोगों के बारे में चर्चा करेंगे, कुल 10 चीज़ों की जो संविधान में वर्णित है, संविधान के निकाय के रूप में, उनकी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ जो आती है राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट की। देखिए यदि हम बात करें राष्ट्रपति के तो सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से सबसे लंबे समय तक। देखिए हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो पॉइंट मिस मत करिएगा। पूछ देगा आपसे कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब तक थे, 1950 से 1962 तक थे। कब बने थे ये राष्ट्रपति, ये 26 जनवरी 1950 को बने थे, जब भारत गणतंत्र हुआ था एवं भारत का संविधान लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने का नाम किसके साथ है, तो वह कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी चीज, अब वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, रामनाथ कोविंद जी हैं। कौन है, श्री रामनाथ कोविंद। यह कब बने, यह 2017 में बने और अभी तक ये क्या है, भारत के राष्ट्रपति हैं। किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो यह भारत के 17वें राष्ट्रपति हैं। कौन से, 17वें राष्ट्रपति। तो हमने राष्ट्रपति के बारे में मोटी मोटे तौर पे चीज़ों को जान लिया। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए भारत में प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वह कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब हमें यह बताइएगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यह क्या थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति से कब से कब तक, तो 1952 से 1962 तक 10 वर्षों के लिए क्या रहे, भारत के उपराष्ट्रपति रहे। दूसरी बात देखिए, अब कहेंगे सर ये 1952 से शुरू क्यों हुआ, ये तो 1950 से। देखिए राज्यसभा का जो चुनाव था, जो राज्यसभा का जो कार्यकाल शुरू हुआ, मोटी मोटे तौर पे उसको हम कब से मानते हैं, 1952 से। और हम जानते हैं जो राज्यसभा का चुनाव होगा तभी से तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति का पद हमारे क्या हुआ, एग्जिस्ट हुआ। देखिए अब अगली बात करें कि वर्तमान में कौन उपराष्ट्रपति है, तो वर्तमान में कौन है, श्री वेंकैया नायडू। कौन है, श्री वेंकैया नायडू हैं। यह कब से कब तक थे, तो यह 2017 से अब तक ये हमारे क्या हैं, उपराष्ट्रपति हैं। अब हम देखिए यह जो उपराष्ट्रपति होता है, एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, यह जो उपराष्ट्रपति होता है यह हमारे राज्यसभा का, किसका, राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। क्या होता है बेटा, पदेन सभापति। यदि क्वेश्चन पूछ दे कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन, या फिर उस सदन का सदस्य जो उसका सदस्य नहीं होता है उसका अध्यक्ष होता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ दिया जाएगा, तो वह कौन होता है, वह कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। हमें यह बताइएगा कि हमारे संविधान में राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। देखिए हम आपको इंटरेक्ट कर रहे हैं कि यदि आप चीज़ों को हमारे साथ जुड़ते रहेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें याद होती जाएंगी। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्यसभा का वर्णन हमारे संविधान के किस आर्टिकल या फिर अनुच्छेद में है। अगला हमारा जो पॉइंट है वह क्या है, प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर के बारे में। देखिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो प्रथम थे वह कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित
जवाहरलाल नेहरू। कब से कब तक थे? तो ये थे 1947 से लेकर 64 तक। कब तक थे? 1947 से 1964 में जब इनका निधन हुआ तो इनका यह कार्यकाल है कब से कब तक? 1947 से लेकर 1964 तक। ये भारत के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे। यदि हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। यह क्या है कि 2000 देखिए, वैसे तो हम इसका कार्यकाल मानेंगे कौन सा, जो पहला कार्यकाल था 2014 से क्या था? 19 का था। ठीक, अब वर्तमान में 19 से चल रहा है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे क्या कि 2019 से अब तक इनका दूसरा कार्यकाल है। कब शुरू हुआ? 2019 से अब तक है, और ये भारत के 21वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। कौन से? 21वें प्रधानमंत्री के रूप में। अगला हमारा पॉइंट है किसके? उप प्रधानमंत्री के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, वर्तमान में उप प्रधानमंत्री का पद एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल और केवल प्रधानमंत्री का पद एग्जिस्ट करता है। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में नहीं होते हैं। तो यह कब तक था इसका पद, कितने लोग बने, आइए इसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए, जो प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे वह कौन बनाए गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन बनाए गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और जो अंतिम बने थे, कौन अंतिम प्रधानमंत्री बने थे, लास्ट लेटेस्ट में कब बने थे? तो वह कब बने थे? 2002 और 2004 के बीच 2 सालों के लिए कौन किसे बनाया गया था? लाल कृष्ण आडवाणी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? लाल कृष्ण आडवाणी को बनाया गया था। अब हम ये पूछें कि प्रथम एवं अंतिम कुल मिलाकर कुल कितने उप प्रधानमंत्री बने हैं स्वतंत्र भारत में? तो कुल 7 ऐसे उप प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने व्यक्तियों ने उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। कितने? 7। कितने? ध्यान रखिएगा, 7 व्यक्तियों ने उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इसमें प्रथम थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और 7वें अर्थात अंतिम जो थे, सबसे लास्ट में, वह कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। और इनका कार्यकाल क्या कब था? तो 2 वर्षों के लिए, 2002 और 2004 के मध्य। तो हमने उपराष्ट्रपति के बारे में बात किया। देखिए, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में क्या गया पूछा जाता है। एकदम नई चीजें हैं, ऐसे फॉर्म में कोई नहीं पढ़ाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हर चीज को आपको ग्राफ मेथड या चार्ट मेथड से पढ़ाई जाए, जिससे आपको चीजें आसानी से याद हो जाए। यदि वीडियो पसंद आए तो आग की तरफ फैला दो यार, एकदम दबा के शेयर करो। तो आते हैं अगली बात करते हैं किसकी? लोकसभा अध्यक्ष की, लोकसभा स्पीकर की। देखिए, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था। देखिए, जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वह कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। आपको याद क्या करना है, इतना नाम याद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मावलंकर याद कर लीजिए। क्या याद करेंगे? जी मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर। और इनका जो कार्यकाल था प्रथम, वह कब से था कब तक? 1952 से लेकर 1956 तक था। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर। अब हम बात करें कि वर्तमान में कौन है। वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष? तो वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कौन है? ओम बिड़ला है। यह कौन से नंबर के लोकसभा अध्यक्ष हैं? तो यह लोकसभा अध्यक्ष कौन से नंबर के? 18वें हैं। अर्थात 18वें यह क्या है? लोकसभा अध्यक्ष है। कौन? ओम बिड़ला। यदि हम आपसे यह पूछें कि भारतीय स्वतंत्रता में अभी तक भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी, तो उसके स्थान पर नाम क्या हो जाएगा? देखिए, ये पुरुष हैं। यदि महिला की बात करें तो महिला में कौन थी? मीरा कुमार थी। कांग्रेस के शासनकाल में मीरा कुमार ने प्रथम बार लोकसभा अध्यक्ष पद का एक महिला के रूप में कार्यवाही किया था, संभाला था पद को। तो हमने लोकसभा अध्यक्ष की बात कर ली। अब हम बात करें किसकी? महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल की। देखिए, जो महान्यायवादी का पद होता है, यह केंद्र के लेवल पर अर्थात देश के लेवल पर सबसे बड़ा न्यायिक पद होता है। यह सरकार को न्याय से संबंधित सलाह देने के लिए सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। यदि पूछा जाए कि देश का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है, तो आप क्या बोलेंगे? महान्यायवादी या फिर क्या बोलेंगे? अटॉर्नी जनरल। और दूसरी चीज, यह किस लेवल पे हुआ? पूरे के पूरे देश पे, मतलब भारत राज्य का विधिक अधिकारी सबसे बड़ा कौन? महान्यायवादी। यदि वहीं पर यह पूछ दे कि राज्य लेवल पर, क्योंकि सरकारें 2 भागों में बटी हुई हैं, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो यदि राज्य लेवल पर पूछ दे विधिक अधिकारी सबसे बड़ा कौन, तो राज्य लेवल पर कौन होता है? ध्यान रखिएगा, होता कौन है? वह होता है महाधिवक्ता। कौन होता है बेटा? महाधिवक्ता होता है।
ध्यान रखिएगा कि राज्य लेवल पर महाधिवक्ता सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है और देश लेवल पर, कंट्री लेवल पर कौन होता है? महान्यायवादी होता है। अब हम बात करें कि भारत के प्रथम महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे कौन? MC सीतलवाड़। कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। और ये कब से कब तक थे? तो ये 1950 से लेकर 1963 तक यह क्या थे? भारत के महान्यायवादी थे। यदि हम बात करें वर्तमान की, देखिए वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल है, वह कौन है? के वेणुगोपाल हैं। कौन है? के वेणुगोपाल हैं। और कब से कब तक ये हैं? कब बने ये भारत के महान्यायवादी? तो इन्हें 2017 में भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया था और ये वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। और किस नंबर के महान्यायवादी, मतलब अभी तक कुल कितने महान्यायवादियों की नियुक्ति की जा चुकी है? तो अभी तक कितने की जा सकती है? 15 महान्यायवादियों की। और ये 15वें कौन? के वेणुगोपाल 15वें महान्यायवादी हैं। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगला हमारा प्रश्न है क्या कि CAG, क्या CAG मतलब कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, मतलब महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इससे संबंधित मैक्सिमम आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा वर्तमान में, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन में आपसे प्रथम भी पूछ दिया जाता है। तो कई लोगों को इसका महान्यायवादी का तो प्रथम एवं वर्तमान पता होता है, लेकिन CAG का प्रथम एवं वर्तमान में कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए जो CAG है या कैग है या फिर कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल बोल लें या फिर कह लें क्या, महालेखा नियंत्रक परीक्षक। ध्यान दीजिएगा CAG का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। CAG का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसको लिख लो। यदि नहीं लिख रहे हो, नहीं याद करो तो गोला छोड़ के निकल जाओ। गोला मतलब पृथ्वी। हाँ, तो CAG का मतलब क्या? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ध्यान रखिएगा प्रथम कौन थे? वी नरहरि राव। कौन थे? वी नरहरि राव। वी नरहरि राव क्या थे? भारत के प्रथम कैग थे। और ये कब से कब तक थे? ये 1948 से लेकर 1954 तक थे। कौन? ये प्रथम महान्यायवादी, अरे सॉरी प्रथम कैग। अब हम बात करें कि वर्तमान में कैग कौन है। अभी 2020 में ही कुछ दिनों पहले ही चेंज किया गया। इसके पहले देखिए वर्तमान में कौन है? यह 14वें हैं। कौन? GC मुर्मू। कौन? GC मुर्मू मतलब गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका नाम आप लोग कहाँ सुने होंगे कि यह क्या थे? पहले यह थे क्या? जम्मू कश्मीर के जब 370 धारा हटाई गई तो जम्मू कश्मीर क्या बन गया था? क्या बना था? जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जो जब बांट दिया गया तो वहां पर उपराज्यपालों की नियुक्ति की गई। तो वही 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो अब उन्होंने क्या किया कि वहां के राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर अब यह क्या बन गए हैं? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल या फिर वर्तमान के महालेखा नियंत्रक परीक्षक। कौन से नंबर के हैं? 14वें हैं। कब इनका नियुक्ति किया गया? 2020 में। और अभी तक इनका कार्यकाल चल रहा है और आगे भी कुछ दिनों तक चलेगा। तो ये हमने बात की। यदि हम पूछ दें कि अच्छा ठीक है, जब वहां से हट गए, जम्मू कश्मीर से राज्यपाल हट गए तो सीट खाली हो गई, तब कौन बना जम्मू कश्मीर का वर्तमान में राज्यपाल? तो कौन बने हैं? मनोज सिन्हा। कौन बने बेटा? मनोज सिन्हा। याद रखिएगा। अगली चीज है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या? CJI या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इससे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? तो HJ कानिया या फिर हीरालाल जे कानिया। कौन? हीरालाल जे कानिया। यह कब से कब तक थे? यह 1 वर्ष के लिए 1950 से लेकर 1951 तक थे। कब से कब तक? 1950 से लेकर 1951 तक थे। कौन? प्रथम जो थे हीरालाल जे कानिया। अगला हमारा प्रश्न वह है कि वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? वह शरद अरविंद बोबडे। कौन है? शरद अरविंद बोबडे। कौन से नंबर के हैं? यह याद कर लीजिएगा, इससे प्रश्न आएगा। यदि भूलेंगे तो फिर आपको गोला पे क्या है? रहने का हक है। आप खुद जाने में खूब समझदार हैं क्योंकि आप लोग बहुत पढ़ते हैं। जो देखिए शरद अरविंद बोबडे कौन से नंबर के हैं? 47वें हैं। कब नियुक्ति हुई? 2019 में। और अभी तक ये एक CJI के रूप में
कार्य कर रहे हैं। अब आपसे पूछ दिया जाए कि 47वें के पहले अर्थात 46वें इनके पहले कौन था सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो कौन था? रंजन गोगोई। कौन थे बेटा? रंजन गोगोई। इन्हीं के ऊपर हरासमेंट का केस लगा था। तो हमें बता दीजिए, यदि इतना पढ़ लिख रहे हैं, हम जानते हैं आप लोग बहुत पढ़ते हैं, तो बताइए हमें इस कमेंट बॉक्स में कि रंजन गोगोई के ऊपर जो केस लगा था, उस हरासमेंट का केस, उस केस का नाम क्या था? हमें भी जानने में बहुत खुशी होगी कि आप लोग इतना पढ़ते हैं, थोड़ा हमें भी बताइए। अगला जो हमारा पॉइंट है वह क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वह कितने सदस्यीय है? 3 सदस्यीय। कितने? 3 सदस्यीय, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसमें और 2 क्या होते हैं? चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कितने सदस्यीय है? 3 सदस्यीय। पहले कितने सदस्यीय हुआ करती थी? 1 सदस्यीय। फिर 1993 के आसपास क्या कर दिया गया? इसका जो सदस्य था वो क्या कर दिया गया? 3 सदस्यीय कर दिया गया। एक थे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पद हुआ करता था, लेकिन बाद में बढ़ाकर 3 कर दिया गया। अब उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो बात किसकी की जा रही है इसमें? मुख्य चुनाव आयुक्त अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछेगा एग्जामिनर कि भैया बताओ हमको जरा सा कि यह मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो प्रथम कौन थे? तो प्रथम सुकुमार थे। भैया कौन थे? बहुत ही सुकुमार थे। वह कौन थे? सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन। कब से कब तक? 1950 से लेकर 1952 तक थे। कौन? सुकुमार सेन। क्या थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में है कौन? 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं कौन? सुनील अरोड़ा। कौन बने हैं? सुनील अरोड़ा। कौन से नंबर के? 23वें। कब से कब तक इनका कार्यकाल क्या रहा है? अभी ये 2018 से अभी तक क्या है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्या है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। देखिए, ये भी याद रखिएगा, बिमल जुल्का को यदि वो क्या करते, बताइएगा कि इनके बाद जो स्थान बनना था बिमल जुल्का का, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले थे। तो वर्तमान में ये नहीं बनकर किसी अन्य जगह की वो पदभार ग्रहण कर रहे हैं। तो वो कहाँ का पदभार ग्रहण कर रहे हैं हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब आज का जो लास्ट टॉपिक है वह क्या है? संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष के बारे में। किसके? संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी बात पूछी जाती है ना, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए, तो जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्रता के पहले? तो जब प्रथम बार इसका गठन किया गया था अध्यक्ष के रूप में, तो वह कौन थे? सर रोज बारकर। कौन थे? सर रोज बारकर। कौन? सर रोज बारकर। कब? 1926 से लेकर 1932 तक। कब तक? सर 1926 से सन 1932 तक। और वर्तमान में पूछ दे यदि कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वह कौन है? अरविंद सक्सेना। कौन है बेटा? अरविंद सक्सेना। कब से? 2018 से अभी तक हैं कौन? अरविंद सक्सेना। कौन है अरविंद सक्सेना? वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो हमने इस वीडियो में कुल 10 लोगों के बारे में जो संविधान के अंतर्गत आते हैं, जिनका प्रावधान हमें संविधान के अंतर्गत मिलता है उनके पदों का, उनके बारे में चर्चा की कि कौन प्रथम थे, कौन वर्तमान में है, किस नंबर के हैं, उनका कार्यकाल क्या था, उनसे संबंधित चीज़ों को हमने डिटेल में चर्चा की। तो यदि वीडियो पसंद आए तो दबा के शेयर कर दो सभी ग्रुप में, और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।